आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कि क्यों नहीं उन्होंने अब से शब्दों को वापस लिया जब कहा था जर्सी गाय के बारे में, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड के बारे में जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, और कांग्रेस की विधवा। तो भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र है कि देश के बहुओं का अपमान करना, देश की बेटियों का अपमान करना, कुर्बानी देने वाले परिवार को इस तरह से गाली का उपयोग किया है। तो एफआईआर तो लॉन्च हो ही रहा है, पुलिस जांच करके अगर इसे गिरफ्तार नहीं करेगी तो गोपालगंज जिले कांग्रेस का जिला कांग्रेस सड़क पे उतरे, खुद पड़े, जनता खुद पड़े और ये देखे कि इस भाषा का प्रयोग कोई सभ्य व्यक्ति या सभ्य समाज में रहने वाला व्यक्ति नहीं करता। और मंच से जो मंच संचालक था उसने वहीं उस वक्त माफी मांगा और उसकी इंफॉर्मेशन दी गई, और ये बाद में प्रूफ हो गया कि भाजपा के अल्पसंख्यक विभाग का वो सदस्य था। आप करें तो रासलीला और हम करें तो कैरेक्टर ढीला, ये बातें बिहार की राजनीति में आजकल जो है बिल्कुल सटीक बैठ रही है। अब कैसे बैठ रही है इस बात को बताने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के नेता आदित्य पासवान जी हैं। कैरेक्टर ढीला है आपका? तो निशिकांत जी, आज जिस तरह से शब्दों की मर्यादा को तार तार किया जा रहा है, और खासकर भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक के कार्यकर्ताओं, नेताओं, यहां तक कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, ये निंदनीय है। और पूरे देश के लोग, मैं कांग्रेस में हूं तो कांग्रेस नहीं, पूरे देश के लोग इसकी निंदा और भर्त्सना करते हैं। गाली देना सही है मां को? तो प्रूफ हो गया कि भाजपा के अल्पसंख्यक विभाग का वह सदस्य था। क्या गाली राहुल जी ने दिया? क्या कांग्रेस के किसी कार्यकर्ता ने गाली दिया या कांग्रेस के किसी नेता ने गाली दिया? जब वो वहां व्यक्ति जो दरभंगा में हुआ, जब वो गाली दिया तो वहां उसे रोका गया और मंच से जो मंच संचालक था उसने वहीं उस वक्त माफी मांगा और उसकी इंफॉर्मेशन दी गई, और ये बाद में प्रूफ हो गया कि भाजपा के अल्पसंख्यक विभाग का वो सदस्य था। तो चोर मचाए शोर प्लांट करके लोगों को भ्रमित करने के लिए, यात्रा से माइंड डाइवर्ट करने के लिए इस तरह का प्लांटेड ये मटेरियल किया गया ताकि लोग डाइवर्ट हो और इमोशनल कार्ड प्रधानमंत्री जी भाजपा और जनता दल यूनाइटेड खेल सके, जो उन्होंने कल किया। इमोशनल कार्ड खेलने के लिए जीविका दीदी से उन्होंने संबोधन किया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से भाजपा के हमारे साथियों से और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कि क्यों नहीं उन्होंने अब से शब्दों को वापस लिया जब कहा था जर्सी गाय के बारे में, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड के बारे में जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, और कांग्रेस की विधवा और सुब्रमण्यम स्वामी जी ने जो कहा था वो तो हम उसका अपने मुंह से चर्चा भी नहीं कर सकते हैं। तो आप करो तो सही और हम डिफेंड करें तो वो भी गलत। कांग्रेस ने तो देश की सेवा की है, देश के माताओं बहनों का सम्मान किया है। आज पूरे बिहार के लोग शर्मसार हैं, मर्माहत हैं। और जिस तरह से मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल मैंने क्या किया है गोपालगंज जिले में, वहां के प्रशासन से मिलकर के। क्या किया? 29 तारीख को भाजपा के सक्रिय सदस्य, आरएसएस के सक्रिय सदस्य, गोपालगंज कोर्ट में अधिवक्ता राकेश राय जी ने अपने फेसबुक प्रोफाइल के माध्यम से देश में लोकसभा के विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी जी, उनकी माता श्रीमती सोनिया गांधी जी, उनके लिए इस तरह का अभद्र भाषा का प्रयोग किया है कि सभ्य समाज में रहने वाला व्यक्ति कोई उस भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता है। जो जिस शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है, उपयोग किया है, वो कम से कम मैं या मेरे तरह सभ्य समाज में जो लोग रहते हैं, इवन कि आपके जैसे लोग जो प्रबुद्ध पत्रकार हैं, उन शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। मैं दिखाता हूं अभी आपको। सबूत है आपके पास? मैं कोई भी बात बिना सबूत के नहीं करता हूं। संघर्ष कर रहा हूं, लड़ाई कर रहा हूं बिहार के बहुजनों दलितों के लिए, सबूतों के साथ संघर्ष करता हूं। जनता को देखिए, कल मैं गोपालगंज जिले के वरीय पुलिस पदाधिकारियों से मिला और वहां फिर उनसे मिलने के बाद गोपालगंज सदर थाना में मैंने आवेदन दिया और आज एफआईआर वो रजिस्टर्ड हो रहा है। पावती मुझे जो रिसीविंग होती है वो गोपालगंज थाने से, सदर थाने से मुझे मिली है। मैं चाहूंगा कि इसको आप लोग दिखाइए, पूरे बिहार के लोगों को दिखाइए कि ये रिसीविंग है, ये आवेदन है, ये आवेदन है। और मैं दिखाना चाहूंगा उस पोस्ट को कि जिसमें किस तरह का असभ्य भाषा राकेश राय ने लोकसभा में हमारे विपक्ष के नेता जननायक श्री राहुल गांधी जी और उनकी माता जी के बारे में किया है। ये पढ़ के देख ले हम लोग। नहीं, मैं तो नहीं पढ़ सकता हूं इसको, आप पढ़िए, आप लोगों को बताइए। जिस तरीके की भाषा है उसको तो हम भी आपको कैमरे के सामने नहीं पढ़ सकते हैं, आप जनता को खुद पढ़ने दीजिए। जी, जनता खुद पढ़े और ये देखे कि इस भाषा का प्रयोग कोई सभ्य व्यक्ति या सभ्य समाज में रहने वाला व्यक्ति नहीं कर सकता है। और ये
मैं आगे दिखाना चाहूंगा, कोई कहेगा या भाजपा के लोग कह सकते हैं तो मैं वो जानता ही नहीं हूं, ये भाजपा का नहीं है। तो जीवेश मिश्रा के साथ ये फोटो बताता है कि कोई बड़ा नेता ही भाजपा का या कार्यकर्ता रहेगा। ये फोटो उनके साथ है, सिंगल फोटो। भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष के साथ फोटो, मनन मिश्रा बार काउंसिल के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद, इनके साथ फोटो। यह बताता है कि यह भाजपा का सक्रिय व्यक्ति है इस जिले का। पूरी भाजपा की टीम के साथ गोपालगंज, लोग देखें इस चीज को। मिथिलेश तिवारी भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष, उनके साथ यह तस्वीर बताती है कि राकेश राय भाजपा का सक्रिय सदस्य है। और राहुल गांधी जी को अपशब्द बोलना, गाली देना, यह देश, और सोनिया गांधी जी को गाली देना, यह देश का अपमान है। सोनिया गांधी जी कौन है? भारत की बहू है, और एक बहू का आपने अपमान किया है। राहुल गांधी जी कौन है? राहुल गांधी जी वो आवाज है, वो बहुजन की आवाज है, वो अकलियत की आवाज है, वो पिछड़े अति पिछड़े की आवाज है, जो संघर्ष और हिस्सेदारी, संघर्ष करके इनके हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र है कि देश की बहुओं का अपमान करना, देश की बेटियों का अपमान करना, और जो हक और हिस्सेदारी की आवाज राहुल गांधी जी उठा रहे हैं, उनके नेतृत्व में हम संघर्ष कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी और उसके मित्र दल ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकते हैं कि हक और हिस्सेदारी पिछली पंक्ति में बैठा हुआ हमारा बहुजन मूल निवासी अकलियत पिछड़े अति पिछड़ों को और दलितों को मिल सके। तो ये सिर्फ और सिर्फ बार बार भारत की बहुओं, भारत की बेटियों, भारत के बेटों का अपमान करने के लिए किया जाता है। और राहुल गांधी जी के परिवार किनके पुत्र हैं? राजीव गांधी जी के पुत्र हैं, जिन्होंने इस देश के लिए अपनी कुर्बानी दी। इंदिरा जी के पोते हैं, जिन्होंने इस देश के लिए अपनी कुर्बानी दी। इस मिट्टी में, इस भारत देश की मिट्टी में गांधी परिवार का खून है, और आपने कुर्बानी देने वाले परिवार को इस तरह से गाली का उपयोग किया है। तो एफआईआर तो लॉन्च हो ही रहा है, पुलिस जांच करके अगर इसे गिरफ्तार नहीं करेगी तो गोपालगंज जिले कांग्रेस का जिला कांग्रेस सड़क पे उतरेगा, वहां के जिला अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश गर्ग जी के नेतृत्व में, और प्रदेश कांग्रेस मैं पूरे बिहार में हम लोग संघर्ष करेंगे, आंदोलन करेंगे कि इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए। जब तक यह गिरफ्तार नहीं होगा तब तक यह संघर्ष जारी रहेगा। एफआईआर तो आज हो ही रहा है, एफआईआर में दिक्कत नहीं है, लेकिन इसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, जो मैं कल मांग किया हूं। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं गोपालगंज पुलिस का, जिन्होंने सहयोग किया है और तुरंत मेरे आवेदन को लेकर के पावती दिया और आश्वासन दिया कि एफआईआर तुरंत करके इसकी गिरफ्तारी हो। कल बिहार बंद भी है, तो बिहार बंद, देखिए ये चोर मचाए शोर जो है, इनका आदत है कि ये लोग चोरी भी करते हैं, सीनाजोरी भी करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने जो कल टूटी फूटी भोजपुरी में जीविका दीदियों को संबोधित किया है, ये बिहार का अपमान है। बिहार जाना जाता है भोजपुरी भाषा के लिए, बिहार जाना जाता है मैथिली भाषा के लिए। प्रदेश अध्यक्ष रो रहे थे भकार पार। भाई तो ड्रामा है ना, कौन नहीं जानता है कि दिलीप जायसवाल ड्रामा करने वाले हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो टूटी फूटी भाषा का इस्तेमाल किया है, यह बिहारियों का अपमान है, यह बिहार का अपमान है, और इस अपमान को बिहार देख रहा है और बिहार भूलेगा नहीं। क्या आपको लगता है कि जीविका दीदियां जो है बेवकूफ हैं, वो नहीं जाग रहे हैं क्या? और उन्हें मालूम होना चाहिए। मैं आपके माध्यम से जीविका दीदियों को भी कहना चाहता हूं कि देश की बहू श्रीमती सोनिया गांधी जी का अपमान ये भाजपा के लोगों ने किया है। इस देश के बेटे जिन्होंने जो बच्चियों के लिए, बेटियों के लिए, बहुजनों के लिए, मूल निवासियों के लिए जो संघर्ष कर रहा है, उस राहुल गांधी के लिए इन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। तो देश के लोग जो हैं वो जानते हैं, समझते हैं कि कौन क्या है। चलिए देखिए, आप करो तो रासलीला और हम करें तो कैरेक्टर ढीला, ये पूरी बात मैंने आपको समझाई। आदित्य पासवान जी ने पूरी बात बताई आपको। अब आप क्या सोचते हैं इस बारे में, कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक बात तो जरूर है, हम ये नहीं कहते कि माँ को गाली देना चाहिए। माँ किसी की भी हो, माँ हमारी हो, इनकी हो, आपकी हो, किसी की भी माँ माँ होती है, और माँ की गाली कोई नहीं बर्दाश्त करेगा। लेकिन आपकी माँ को अगर गाली कोई दे तो आप बड़े बड़े, हाँ, मैं जो है इसमें बीच में आना चाहूंगा कि आपकी मां को गाली दिया कोई, आपने तुरंत गिरफ्तार करवा लिया। हम उसका स्वागत करते हैं कि इस देश के प्रधानमंत्री हो या कोई आम आदमी हो, किसी की मां को भी गाली अगर कोई देता है तो तुरंत एक्शन होना चाहिए। हमारी मां को जब गाली अगर कोई दे रहा है, तब आप दोहरा चरित्र आपका दिखाई देता है और आपको इस पे आप उल्टा कह रहे हैं कि आप गलत हैं, तो ये नहीं चलेगा। दोयम तरह की जो नीति है ये भाजपा की इस देश में नहीं चलेगी। और ये लोग देख रहे हैं, माँ माँ होती है, सबकी माँ बराबर होती है, चाहे वो एक रिक्शा चलाने वाले की माँ हो, चाहे वो एक राजा की माँ हो। माँ का ओहदा बहुत सबसे ऊंचा रहता है। अगर माँ को कोई गाली देता है तो वो गलत है। अगर आपकी माँ को गाली दिया, आप आहत हुए, तो यहाँ पे सोनिया जी को गाली दिया तो राहुल जी भी आहत हुए होंगे। देश के लोग जो अपने बहुओं का जो सम्मान करते हैं वो भी आहत हुए। तो एक्शन यहां भी होना चाहिए। बिल्कुल। खैर, बिहार की जनता सब कुछ देख सुन समझ रही है। जवाब देने का वक्त भी बहुत जल्द आने वाला है। जनता सभी बातों का हिसाब करेगी और जवाब जरूर देगी।